देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड को लेकर समाज में एक अलग तरह की बहस चल रही है। हालांकि देखिए, इसकी जितना निंदा की जाए वो कम। लोकतंत्र में हिंसा की साहब कोई जगह नहीं है। भारत में लोकतंत्र सहिष्णुता, सब्र और धैर्य पर टिका है और सनातन भी सहिष्णुता और सब्र सिखाता है। लेकिन एक और चीज, इस जूता कांड के आरोपी वकील ने जो साबित करने की कोशिश की है, जो उसका पक्ष है कि हिंदुओं के भी सब्र की ना एक सीमा होती है। यही बात हमला करने वाले वकील राकेश किशोर ने कही कि अगर वो कह रहा है कि मेरे जैसा अहिंसा में भरोसा रखने वाला शख्स भी अगर ये कदम उठा रहा है, क्या कदम? सीजीआई की तरफ जूता उछालना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही असंवैधानिक, भद्दा, ओछा, अस्वीकार्य जो कदम उठाया, वो कह रहा है अगर मेरे जैसा अहिंसा में भरोसा रखने वाला शख्स भी ये कदम उठा रहा है तो समाज को ये तो सोचना पड़ेगा कि ये हालात क्या बने कि मैंने ये कदम उठा लिया। वैसे तो हालात कुछ भी हो, ये कदम तो कोई उठा ही नहीं सकता और उठाना ही नहीं चाहिए। हिंसा की तो लोकतंत्र में जगह नहीं है। विचारों की असहमति हो सकती है, थोड़ी ना जूता उठाकर मार देंगे। लेकिन फिर भी इस वकील का पक्ष जो सामने आया, हमें लगा आप तक पहुंचाना चाहिए। उसका कहना है कि साहब कि हिंदुओं के भी सब्र की एक सीमा होती है। बार बार इस तरह के पास जो कमेंट्स किए गए सीजीआई की तरफ से, उससे मैं आक्रोशित था। रिएक्शन का रिएक्शन था। उसने कहा कि मेरे जैसा अहिंसा में भरोसा रखने वाला शख्स अगर इस तरह की चीज़ कर रहा है तो ये सोचना चाहिए। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं तो निमित्त मात्र वहाँ पर था, ये तो मेरे से परमात्मा ने करवाया। जब न्यूज़ 18, नेटवर्क 18 ने इन वकील से बात की जिन्होंने जूता फेंका सीजीआई की तरफ, उन्होंने कहा कि मैं तो निमित्त मात्र वहाँ था, ये तो परमात्मा ने मेरे से कराया। सुप्रीम कोर्ट में चप्पल कांड पर, जूता कांड पर आज की बड़ी खबर जो है वो एक और सुन लीजिए। बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस पर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर, इनका नाम, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। राकेश किशोर अब वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये चीज़ समझिए, उन्हें कोई अफसोस भी नहीं है। देयर इज़ नो रिमोर्स, उन्हें कोई अफसोस नहीं है। जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील पर उनका ये कहना है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। वो गलती मानने को तैयार ही नहीं है। 72 साल के राकेश किशोर ने कहा कि उन्हें अपनी इस हरकत पर किसी तरह का कोई अफसोस, कोई पछतावा कुछ नहीं है साहब। वो कह रहे हैं मैं तो निमित्त मात्र था वहां, मेरे से तो परमात्मा ने करवाया ये। राकेश किशोर ने कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने जूता उछालने की कोशिश इसलिए की, उन्होंने कहानी सुनाई कि 16 सितंबर को सीजीआई के एक बयान से वो बहुत आहत थे। वकील राकेश किशोर का कहना है कि पहले तो सीजीआई गवई साहब ने भगवान विष्णु का मजाक उड़ाया, फिर कहा कि जाकर अपनी मूर्ति से कहो, जाओ अपने भगवान विष्णु से कह दो। ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने ऐसा उन्होंने टिप्पणी की। राकेश किशोर ने अपनी ये दलील दी है और कुछ और भी दलीलों से साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साहब जब जब अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े केस सामने आते हैं तो कोर्ट बड़े बड़े फैसले करता है। अलग अलग धर्मों से जुड़े मामलों में अलग अलग रुख अपनाता है। वो कह रहे हैं कि इसलिए मेरी इस तरह की प्रतिक्रिया जो है सामने आई थी। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे हल्द्वानी वाला मामला उन्होंने बताया कि साहब हल्द्वानी में रेलवे की एक ज़मीन पर विशेष समुदाय का कब्जा हटाने की कोशिश हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 3 साल से स्टे लगा हुआ है। हिंदुओं को लेकर वैसे फैसले, लेकिन विशेष समुदाय के लिए 3 साल का स्टे। कहते हैं जब जल्लीकट्टू होता है, दही हांडी पर प्रतिबंध जैसे उसकी हाइट को लेकर, तब अदालतें हिंदू हितों का ध्यान या हिंदू भावनाओं का ध्यान नहीं रखती हैं। राकेश किशोर, अच्छा, उन्होंने नुपुर शर्मा का भी उदाहरण दिया। उन्होंने नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि एक पैगंबर साहब पर एक टिप्पणी को लेकर नुपुर को दोषी बताते हुए कहा कि आपने देश का माहौल खराब कर दिया। लेकिन वहीं जब सर तन से जुदा किनारे लगते हैं तो वो कब इस तरह की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई, ये सब वकील राकेश किशोर ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वो 16 सितंबर से ही भगवान विष्णु पर सीजीआई की टिप्पणी को लेकर बहुत तनाव में थे। उन्होंने अदालत में जूता कांड को लेकर कहा कि यह एक्शन का रिएक्शन था, क्रिया की प्रतिक्रिया थी। राकेश किशोर का लगातार बयान सामने आ रहा है, लेकिन राकेश किशोर के इस बयान के साथ साथ इस जूता कांड में अब जाति की एंट्री कैसे हो गई है, ये भी आपको दिखाएंगे। अब और कैसे अब इसको ना जातिगत एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि सीजीआई पर जूता उनके उस स्टेटमेंट की वजह से नहीं, उनके दलित होने की वजह से मारा गया। अब जाति वाला एंगल आ गया। कांग्रेस के नेता तो फूट फूट कर रो रहे हैं
क्या हुआ था, एक बार फिर से बता देता हूँ। 16 सितंबर को इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, 16 सितंबर, जिसका मैंने जिक्र भी किया था। और इस दिन चीफ जस्टिस ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी थी। इस जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि वो पुरातत्व विभाग को खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा को ठीक करने का आदेश दे। एक आ गया था कि साहब मुगलों ने, ऐसे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मुगलों ने भगवान विष्णु की मूर्ति का सर तोड़ दिया था और हिंदुओं को पूजा का वहां पर हक मिले। ये पीआईएल दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि मूर्ति ठीक कराई जाए। तब सीजेआई ने याचिका खारिज की। खारिज करते हुए यहां तक कह दिया था वकील के हिसाब से कि जाओ अपने भगवान विष्णु से प्रार्थना करो। सीजेआई के साथ इसी टिप्पणी के बाद देश में एक विवाद खड़ा हुआ। कई लोगों को उनकी टिप्पणी थोड़ी असहज करने वाली थी, लोगों की नाराजगी थी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना था कि सीजेआई को याचिका खारिज करनी थी, कर देते, ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी जिससे लगे कि हिंदुओं की आस्था का मजाक बना है। कई लोग ये सवाल उठाने पड़े, लोग उठाने लगे कि जब कोर्ट दिल्ली की 2-2 दरगाहों और केरल की एक मस्जिद की मरम्मत के लिए ऑर्डर दे सकता है, तो भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए क्यों नहीं भी देना था तो जाओ अपने भगवान विष्णु से कहो, ये कहने की क्या ज़रूरत। लोग ऐसा लिख रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का तो यहाँ तक कहना है कि साहब अगर सब कुछ भगवान भरोसे ही है, भगवान को ही सब करना है, तो कोर्ट में और जजों की फिर ज़रूरत क्या है। एक सोशल मीडिया यूजर ने भी लिखा कि राम मंदिर केस के फैसले के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए 497 वर्षों का इंतजार करने की, फिर क्या ज़रूरत थी। हालांकि सीजेआई का भी पक्ष आया था सामने। ये जो जूता कांड अब हुआ, संभवतः उन्होंने सीजेआई का पक्ष सुना होता तो शायद वो ऐसी ओछी हरकत करने से बचते। सीजेआई ने कहा था कि वो साहब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उनके बयान के बाद भी राकेश किशोर जैसे लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में राकेश किशोर ने सीजेआई के खिलाफ जूता उछालने की कोशिश की। अच्छा, फिर नारे भी लगे थे वहां पर, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और वो सारी चीज़ें। लेकिन इसका जूता कांड का तो सनातन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग क्या है, कुछ वो ये सनातन शत्रु या जिनको हिंदू धर्म से थोड़ी चिढ़ है, वो लोग इसमें एक तो सनातन की एंट्री करा चुके हैं, सीजेआई की जाति बताने पर आ गए हैं। सीजेआई ने एक चीज़ और है, बड़ा दिल दिखाते हुए राकेश किशोर पर किसी भी तरह की कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद उसको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि बेशक सीजेआई इस घटना को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। वो कह रही हैं तो दलितों पर हमला हो गया, एक दलित का बेटा सीजेआई बन गया, लोगों को जो है पच नहीं रहा है। एक हिंसा की घटना, वायलेंस को आतंकवाद बताया जा रहा है, किसी को इसमें जाति नजर आ रही है, वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स, किसी को आतंकवाद, सीजेआई की जाति को बीच में घसीटा जा रहा है, जैसे उनकी जाति की वजह से उन पर हमला हुआ, ना कि किसी टिप्पणी को लेकर। सिर्फ कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी के नेताओं ने चीफ जस्टिस की जाति बतानी शुरू कर दी। कांग्रेस कह रही है कि भारत में दलित होना ना गाली हो गया, दलित और मुसलमान होना गाली है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दलित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस भी अब सेफ नहीं है। लेकिन विपक्ष का ये जातिवादी एजेंडा इसलिए पंचर हो सकता है कि अगर उन पर दलित होने की वजह से हमला हुआ, आरोपी राकेश किशोर ने कहा कि फिर वो कौन है, वो भी तो दलित हैं। वो कह रहे हैं पार्टी आप पता तो करें। वो ये भी कह रहे हैं कि क्या सीजेआई दलित हैं भी। हमला करने वाले राकेश किशोर ने तो यहां तक दावा कर दिया कि सीजेआई तो बौद्ध हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। ये दावा किया इस वकील ने जिसने जूता चलाया। जूता कांड पर विपक्ष दलित कार्ड चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर हुए इस हमले से उन्होंने कहा कि हर कोई नाराज है, समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बावजूद राजनीतिक फायदे के लिए विपक्षी पार्टियों ने दलित कार्ड निकाल लिया। कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसा ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित समाज के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दलित बेटा मेहनत और ईमानदारी से देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचे, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारे देश में दलितों को रोज ऐसे हमले झेलने पड़ते हैं और अब इसका मुख्य शिकार न्यायाधीश भी हो रहा है। मतलब उनकी, आप समझिए, सीजेआई की जाति को इसमें घसीटा गया। हमला करने वाले वकील ने कहा मैं भी तो दलित हूं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी कहा कि ये सीजेआई पर नहीं, संविधान पर जूता फेंकने की कोशिश थी। हालांकि इन सबके रिएक्शन तब क्या थे जब रेखा शर्मा पर, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हुआ था, याद है आपको, या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
वाराणसी में उनके कॉन्वॉय पर चप्पल फेंकने की कोशिश हुई थी, तब क्या रिएक्शन था? जूता कांड को लेकर इन नेताओं और पार्टियों का दोहरा चरित्र कैसे बेनकाब होता है ना, वो भी थोड़ा सा जानना जरूरी है आपको। सीजेआई पर जूता कांड पर आग बबूला कांग्रेस एक वक्त पर प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ी पर जूता कांड को जायज ठहराने की कोशिश कर चुकी है, ठहरा चुकी है। कोशिश क्या? राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा, कहा था कि लोगों का डर खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री के काफिले पर चप्पल फेंकने की कोशिश, राहुल गांधी ने उसकी भर्त्सना करने की बजाय ये कहा कि लोगों का डर खत्म हो रहा है। आप किस तरफ खड़े थे राहुल गांधी? अब कांग्रेस पार्टी कह रही है संविधान पर हमला, मतलब सीजेआई पर जूता उछालना गलत, प्रधानमंत्री पर चप्पल उछालना सही, फिर कैसे हो गया? सीजेआई पर गलत, बिल्कुल ठीक बात। सीजेआई पर जूता उछालना दलित समाज पर हमला, मोदी पर चप्पल उछालना ओबीसी समाज पर हमला कहेंगे क्या? और फिर राहुल गांधी अगर उसको सही ठहरा रहे तो क्या ओबीसी समाज के खिलाफ है वो? सीजेआई पर जूता उछालना, संविधान पर जूता उछालना, लेकिन प्रधानमंत्री पर चप्पल उछालना आम आदमी की हिम्मत। आप समझ कर देखिए, कांग्रेस को जितना गुस्सा सीजेआई पर जूता उछालने की घटना पर आ रहा है, आना चाहिए, उतनी ही खुशी ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चप्पल उछालने पर झलक रही थी। खुद राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब लोग नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, उनका भय खत्म हो चुका है। इसके अलावा केजरीवाल कह रहे हैं साहब, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस तरह की राजनीति देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप साहब, केजरीवाल को कम से कम आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। खुद केजरीवाल इस तरह की राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद है आपको पी चिदम्बरम पर जूता किसने फेंका था? उसको टिकट किसने दी थी? 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह को केजरीवाल की पार्टी ने विधानसभा का टिकट देकर सम्मानित किया था। आज आम आदमी पार्टी कह रही है साहब कि जूता फेंकने वाले पर कार्रवाई न करना सीजेआई की महानता है, लेकिन तब जब चिदम्बरम ने जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया था ना, तो आपके नेताओं ने कहा था कि अगर वो कार्रवाई करते तो आक्रोश और भड़कता। तब जूता सही, अब नहीं, दोहरा मापदंड। लेकिन कुल मिलाकर लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो असंवैधानिक और गलत हरकत वकील साहब की तरफ से की गई, उसकी उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, सीजेआई से भी माफ़ी की मांग की जा रही है, वो अलग बात है, लेकिन इन वकील साहब ने जिस तरह का असंवैधानिक कुकृत्य किया है, जो कांड किया है, देश से माफ़ी उनको मांगनी चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है।